Close, very. And another one. And another one. New Zealand all over India. Gonna get him. Thanks, Kevin. I've made. मैं पल दो पल का शायर हूँ. इंडिया, न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप, ये 3 वर्ड्स एक साथ बोलते ही सारे इंडियन फैंस डर जाते हैं. MS धोनी का लास्ट मैच, और उसमें ऐसा इंसान जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए जाना जाता है, अगर वो रन आउट हो जाए तो आई थिंक किसी भी टीम को हर्ट करेगा. हाँ यार, काफी आयरॉनिकल था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रनर बिटवीन द विकेट्स रन आउट हो गए. जब 25/10 था और धोनी खेल रहे थे, एक उम्मीद तो थी कि शायद इंडिया जीत जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेमोरीज आज भी हॉन्ट करती. इतना अच्छा खेल रही थी इंडिया वो वर्ल्ड कप. 4 साल बाद फाइनली इंडिया को मौका मिला है उस लॉस का रिडेम्पशन लेने के लिए. एक तरह से मुझे लगता है इंडियन टीम खुद भी भरी हुई होगी एकदम कि हमें किसी भी तरह इस टीम से तो नहीं हारना. ऑल्दो इस वक्त दोनों टीम्स बेस्ट टीम्स हैं वर्ल्ड कप की, तो मैच बहुत चैलेंजिंग होने वाला है. हाँ, काफी इंटरेस्टिंग होगा. और कैसे इंडियन बैट्समैन उनके बॉलर्स को टैकल करते हैं और इंडियन पेसर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं धर्मशाला के ग्राउंड पे, ये सब देखने वाली बात है यार. स्पेशली वो जो 3 विकेट गिरे थे इंडिया के वो उस सेमीफाइनल में शुरुआत में, उसके बाद तो इंडियन टीम जैसे डरती है. और इस वर्ल्ड कप में तो मैट हेनरी, बोल्ट सब अच्छे फॉर्म में भी हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है. उस मैच की वजह से ही तो था ना रोहित का स्टेटमेंट कि वी वांट इंडिया टू प्रिपेयर फॉर 10-4-3 काइंड ऑफ सिचुएशन. लकीली और अनलकीली फर्स्ट मैच में ही आ गई. फर्स्ट मैच में आ गई और इंडिया ने काइंड ऑफ प्रूव कर भी दिया. तो ठीक है, इंडियन टीम से स्टार्ट करते हैं. एक बड़ी न्यूज जो है वो ये है कि हार्दिक पांड्या पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये मैच नहीं खेलने वाले हैं. हाँ, बीसीसीआई की रिपोर्ट आ गई कि ही हैज नॉट ट्रैवल्ड टू धर्मशाला एंड अभी वो बैंगलोर में रिहैब कर रहे हैं एंड ही विल डायरेक्टली ट्रैवल टू लखनऊ विद द टीम. अब ये पता नहीं कि उस समय फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट एटलीस्ट इतना आ गया कि ही विल ट्रैवल विद द टीम टू लखनऊ. यार ऑनेस्टली ऑलराउंड के इंजर होने से टीम बैलेंस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. तो क्या लग रहा है, मतलब फाइनली मोहम्मद शमी को चांस मिलेगा? आई थिंक सो बनेगा, क्योंकि अब इंडिया के पास कोई 6th बॉलर ही नहीं है, तो बैट्समैन ही खेलेगा हार्दिक की जगह. तो मान लिया स्काई या किशन, अभी के लिए मानते हैं स्काई. तो अब जब स्काई खिला रहे हो तो यू हैव ओनली ऑप्शन ऑफ प्लेइंग 5 बॉलर्स व्हिच इंक्लूड्स जडेजा. तो अब शार्दुल पे क्या आप 10 ओवर का भरोसा रखते हो? तो आई थिंक फिर तो ये एक तरह से हो गया कि हार्दिक जाएगा बाहर और शार्दुल बाहर जाएगा और उनकी जगह एक बैट्समैन एक बॉलर आएगा, शमी और सूर्या. हाँ, तो मतलब टॉप 6 तो टॉप क्लास बैट्समैन हो गए, और उसके बाद जडेजा आएंगे जिनका फॉर्म अपने आप में एक प्रॉब्लम थोड़ा सा है. हाँ, बैटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उनको. वो भी है. आई गेस मुझे होप था कि पिछले मैच में जडेजा को ऊपर लाके शायद थोड़ा टाइम देते, बट वो रिस्की हो सकता था. अभी स्टार्टिंग में तो नहीं करेंगे ये सब. लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अगर इंडिया के बॉलर्स हमने मान लिए जडेजा, बुमराह, सिराज, शामी और कुलदीप, ठीक है, तो हु इज द 6th बॉलर? एक ऑप्शन तो चाहिए. पिछले मैच में जब हार्दिक इंजर्ड हुए थे तो विराट कोहली ने वो 3 बॉल डाली थी और आई थिंक ठीक ठाक डाल दी थी, तो मे बी 2 ओवर की उम्मीद कर सकते हैं उनसे. 2 ओवर की उम्मीद कर सकते हैं. वैसे पिछले मैच में हार्दिक के इंजर होने के बाद शार्दुल की भी इंजरी के चांस आ गए थे जब वो कुछ कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि कोई और बंदा फिर इंजर होता है तो इंडिया विल बी लेफ्ट विद 4 बॉलर्स. और ऑनेस्टली क्या इंडिया के पास ऑलराउंडर का कोई बेंच क्या मतलब कोई रिजर्व भी नहीं है कि हम चाहें तो इनको रिप्लेस कर सके. पूरे इंडियन क्रिकेट में जो भी लोग हैं उनमें से कौन है जो जडेजा या हार्दिक को या इवन शार्दुल को भी रिप्लेस कर सकता है? आपका फेवरेट दीपक चहर है, बट वो उनका टाइम नहीं आया है अभी. तो ठीक है, हार्दिक की इंजरी के बारे में हमने बात करी. और तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमने डायरेक्टली शमी को क्यों चूज किया इंस्टेड ऑफ अश्विन. भी तो एक ऑप्शन थे यार. धर्मशाला का ग्राउंड है, नोन टू बी पेस फ्रेंडली काफी ज्यादा. वैसे इस वर्ल्ड कप में जितना देखा गया उतना पेस फ्रेंडली भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स 3 स्पिनर खिलाने लायक पिच तो नहीं है. तो एंड शामी धर्मशाला जैसी पिच पे तो टॉप क्लास रहेंगे. और शामी ने खेला भी है बहुत ज्यादा किंग्स 11 के कारण के लिए. हाँ, तो काफी सही रहेगा. मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये ट्रायल देखने के लिए. द बेस्ट पॉसिबल पेसर्स ऑफ इंडिया. आई थिंक हम फाइनली उस स्टेज पे आ गए हैं जहां हम वर्ल्ड कप से पहले बात करते थे कि इंडिया अपने बेस्ट 3 पेसर्स को खिलाए, वो 6-5 वाली चीज. अब अनफॉर्चुनेटली हम पे ये फोर्स हो गई है कि हमें करना ही पड़ रहा है ये. तो ठीक है, इंडियन टीम लास्ट में हमने स्काई भी फिक्स ही कर दिया. ईशान क्यों नहीं? मतलब ऑनेस्टली उसका एक रीजन मुझे लगता है कि ईशान को टीम शायद उतना प्रेफर नहीं करती. मुझे लगता था वो उनको तभी प्रेफर किया जा रहा था जब हमारे पास कीपर का स्लॉट खाली था, क्योंकि एंड के मैचेस में अगर हम देखें तो सूर्या को जिस तरह से आउट ऑफ नोवेयर इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका ये तो क्लियर है कि इंडियन टीम का फेथ सूर्या में है.
और रोहित की स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो नंबर 6 पे आके मैच को बिल्कुल बदल दे। बदल सके। हाँ वो तो है ही, मतलब ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट सूर्या क्योंकि नंबर 6 वाले प्लेयर है। बट मुझे ये लगता नहीं है कि इंडिया की प्रॉब्लम कभी ये होगी कि इंडिया को एकदम ऐसे धुआंधार करने वाला कोई प्लेयर चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया कोलैप्स करता है, ऐसे कोई सिचुएशन में होता है तो वी नीड प्लेयर्स हु कैन स्टेबलाइज। बट उस सिचुएशन में क्या ईशान किशन कोलैप्स को स्टेबलाइज करने वाला प्लेयर लगता है? ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप में कर चुका है, वही डेटा पॉइंट की वजह से मेरा था, और लेफ्टी भी दे रहा है। बट आई थिंक नंबर 6 की वजह से उसको नहीं देंगे। सूर्या का जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और सब कुछ है, उस कारण शायद मेरे हिसाब से प्रेफर करेंगे। और लेफ्टी वाला एंगल आई डोंट थिंक अब इस स्टेज पे मैटर करेगा, वो तो सिलेक्शन के ही टाइम। इस मोमेंट पे अगर तिलक वर्मा होता और वो 4 ओवर डाल पाता तो गेम चेंजर हो जाता, वो 6 बॉलर। तो इंडियन टीम से मूव ऑन करते हुए न्यूजीलैंड पे जाते हैं। नहीं होगा मूव ऑन मेरे तो बोल्ट फिर से इंडियन टीम को परेशान करने के लिए आ चुका है। हर टीम के पास एक लेफ्ट आर्म पेसर है जो इंडिया को परेशान कर सकता है। स्टार्क, शाहीन अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट। और ट्रेंट बोल्ट ऐसे पावर प्ले में धुआं ही कर देता है। और इस बार तो ट्रेंट बोल्ट ने एक अलग स्लोअर बॉल जो उनकी नकल बॉल है वो भी निकाली और उस पे भी ऑलरेडी विकेट्स ले चुके हैं। कमेंटेटर्स ने इवन एनालिसिस में ये भी बोला कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड फ्रॉम, क्योंकि वो रिस्ट पोजीशन ही है जिससे बैट्समैन रीड कर सकता है और वो बहुत सिमिलर है। आर्म एक्शन भी सेम स्पीड पे आ रहा है, बस रिलीज पॉइंट के कारण वो डिफरेंस आ रहा है। इंटरेस्टिंग। वो मैट हेनरी भी पिछले बार 5 for 3 में 2 विकेट तो उन्हीं के थे और अभी भी वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स है वर्ल्ड कप में, तो बहुत अच्छे फॉर्म में। मैट हेनरी वैसा नाम है जो आई थिंक काइंड ऑफ लॉस्ट हो जाता है बोल्ट, साउदी और विलियमसन जैसे प्लेयर्स के बीच में, कि की प्लेयर की तरह इमर्ज नहीं होता। बट डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप में इंडिया को तो ट्रबल करने वाला है। हाँ, काफी अच्छा बॉलर है। अच्छी चीज ये है कि केन विलियमसन नहीं खेल रहे हैं यार। वो एक मैच जिसमें केन विलियमसन ने अपनी क्लास दिखा दी थी अभी रिसेंटली, वो पार्टनरशिप न्यूजीलैंड स्ट्रगल कर रही थी, सॉलिडिफाई किया धीरे धीरे खेल के, फिर अग्रेसिव शॉट्स खेलना भी शुरू कर दिया। मतलब क्लास प्लेयर्स ऐसी बड़े मैचेस में तो डेफिनेटली शाइन करते हैं। हाँ, ऑल्दो विलियम जो उनके रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ है वो भी अच्छा ही कर रहे, बट विलियमसन तो विलियमसन ही है। आई थिंक कॉनवे भी ऐसा, एक कॉनवे और एक और प्लेयर जो उनका ओपनिंग पार्टनर था शुरू में और अब नंबर 3 पे आ रहे हैं, रचिन रविंद्र। तो आई थिंक सब लोगों ने सुना ही होगा न्यूज में ये रचिन वर्ड कहाँ से आया है, वो सचिन प्लस राहुल द्रविड़ के फैंस। तो प्लेयर तो ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी बैटिंग कर जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे रचिन रविंद्र मोरलेस ऐसे आउट ऑफ द ब्लू है, इतना तो एक्सपेक्ट किए नहीं थे। वार्म अप में आई थिंक फर्स्ट टाइम उन्होंने ओपन किया, सेंचुरी मारी, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो काफी सही प्लेयर है। वैसे मैं अपने बेटे का नाम विशु रख दूंगा शायद। विशु? विश्वनाथ? नहीं, विराट और शुभमन। अरे यार विल रख दे, विल VILL गिल। अच्छा ठीक है, पर उसके लिए न्यूजीलैंड मूव होना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्टली हम कॉनवे की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में है और शायद इंडियन पेसर्स और इंडियन पिचेस पे अच्छा करते हैं, तो इंडिया के लिए थ्रेट हो सकते हैं। हाँ, कॉनवे ऐसे काफी कंसिस्टेंट टाइप बैट्समैन है, ऐसे डेफिनेट कुछ रन्स देते हैं, उस टाइप के लेफ्टी भी है, तो इससे काफी अच्छे प्लेयर है कॉनवे। बट ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। और वर्ल्ड कप में तो ऑनेस्टली एक मैच जीतना बहुत जरूरी है, और राइवलरी जो बनी है पिछले कुछ सालों में, क्राउड फेवरेट मैचेस होगा अब तक का। इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बड़ा मैच मानता हूं मैं इंडिया के लिए। हाँ, डेफिनेटली। और ऐसे काइंड ऑफ टेस्ट है, क्योंकि न्यूजीलैंड अब तक की बेस्ट टीम रही है वर्ल्ड कप में इंडिया के अलावा, तो काइंड ऑफ क्लैश ऑफ 2 बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप सो फार, तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। So that's it for this episode. Like, share and subscribe to the channel, and please comment and let us know if you think India can pull off this victory and redeem themselves. MS धोनी के रन आउट का बदला इंडिया ले सकती है या नहीं? Do subscribe to the channel. Thank you.